श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के द्वितीय विचार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधना है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रुति कह रही है भाई आर साक्षात्कार आनंद की अनुभूति की उपमा कैसे दी जाए। यथा एव बिंबम हृदयोपलिप्तम, कोई बिंब है तेजोमय है, जो प्रकाश युक्त रत्न है। बिंब माने बिंबम, प्रकाश युक्त रत्न है, तेजोमय बिंबम, परंतु मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हुआ है। ये लीजिए, ये जो है रत्न है, मट्टी लपट गई, ये मलिन हो गया, ये गंदा हो गया, इसका रूप भी दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार तत्व सुधांतम भ्राजते, वही भाली भांति धुल जाने पर चमकने लगता है। इसको धो दिया जाए, मट्टी को पानी धुल जाता, साफ सुथरा चमक चमचमाने लगता है, रत्न निखर आता है। तत्वादेही, उसी प्रकार जीवात्मा तत्वादेही आत्म तत्वम प्रसमीक्षा, निर्मल आत्म को योग साधना के द्वारा भलीभांति प्रत्यक्ष करके, उसी प्रकार जीवात्मा निर्मल आत्म को योग साधना के द्वारा भलीभांति प्रत्यक्ष करके एकः बीत शोकः कृतार्थः भवेत भवते, कैवल्य अवस्था को प्राप्त, सब प्रकार के दुखों से रहित कृतकृत्य हो जाता है। वाह, सिंपल उदाहरण तो दिया हमने आपको भौतिक, लेकिन जब आत्म तत्व को योग साधना के द्वारा भली भांति प्रत्यक्ष कर लेंगे, आज मैंने हमको बताया कि मद्रूप कर लेंगे भगवान से, उपाधि रह नहीं जाएगी, तब क्या होगा, आपकी कैवल्यता प्राप्त हो जाएगी, सब दुखों से रहित आनंद मिल जाएगा, आपको कृत हो जाता है। उसके बाद तू यदा तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपम मेनेह युक्ता प्रपश्चित, उसके बाद यदा युक्त, जब वह कैवल्य को प्राप्त हुआ योगी, तो इह दीपोपमेन आतत्व, यहाँ प्रकाश में आतत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व प्रपश्चित, भली भांति प्रत्यक्ष देख लेता है। तदासा, उस समय वह अजम ध्रुवम, उस जन्मा निश्चल सर्वतत्व विशुद्धम देवम, समस्त तत्वों से विशुद्ध परम देव परमात्मा को जानकर ज्ञात्वा सर्वपाशई विमुच्यते। बिल्कुल सही स्टेज बना दिया, उदाहरण दिया, फिर समझ लीजिए। उदाहरण दिया
कि जैसे कोई रत्न जो है चमचमा रहा है पर मट्टी लपटी हुई है, तो हमारा रत्न जो है जीवात्मा चमचमा रहा है, लेकिन हमारे के अंदर में क्या है, हम योग साधना नहीं कर रहे। हमारा जो आवरण है, हमारा वासनामय जो है आवरण पड़ा हुआ है, वो विदीर्ण नहीं हो रहा है। हमने योग साधना किया, ध्यान किया और हमारा निर्मल आत्मतत्व को हमने प्रत्यक्ष कर लिया। आत्मतत्व को गंदगी हट गई, आवरण हट गया, मल विक्षेप आवरण हट गया, उससे जो है केवल अवस्था को हमने प्राप्त कर लिया। जब केवल अवस्था को हमने प्राप्त किया तो हम दुख रहित हो कृतकृत्य हो गए। उस समय क्या होगा, अब जब केवल अवस्था प्राप्त होगी हमने योगी को, तो वहां प्रकाश में आत्म द्वारा भली भांति प्रत्यक्ष हम अपने अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से तो परमदेव परमात्मा को देख लेते, अनुभव कर लेते हैं, और अनुभव करके सब बंधनों सदा के लिए छूट जाते हैं। पर उसके बारे में मत पूछिए क्या होगा। अब ध्यान का फल श्रुति के, इसको यही ध्यान का फल कहलाया। श्रुति के द्वारा इस ध्यान युग को परमात्म प्राप्ति का एक स्वतंत्र साधन निरूपित किया गया है। It is an independent approach of getting or attaining the अद्वितीय ब्रह्म। श्वेताश्वतरोपनिषद के इस अध्याय 2 में पहले ध्यान की पहचान कराई गई और अब ध्यान का असली फल बता दिया गया। श्रीमद् भागवत में सांख्य योग के प्रणेता भगवान कपिल का कथन है कि सगुण सविशेष परब्रह्म श्रीमन नारायण हरि के ध्यान का सतत अभ्यास साधक के हृदय में श्री हरि के प्रति अप्रतिम प्रेम उत्पन्न कर देता है। हम जो ये रिकॉर्डिंग करवाते हैं और इसका हम भगवान से प्रेम करते हैं, इस अभ्यास के हमको नहीं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और जो है कितने लोग सुनते हैं, हमको इसमें ऐड, ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि इसको बार बार अभ्यास करने से ये भी एक विधा बन जाती है। स्वाध्याय तो करते ही हैं, लिखते तो हैं ही, अब बोलते भी हैं। जब अवसर आता है तो अवसरों में जाते हैं बोलने के लिए, जब कोई बुला लेता है, और अन्यथा हम खुद ही जो है प्रवचन दे लेते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड हो जाता है तो हमारे प्रभु सुनते हैं और हम सुनाते हैं। वो जो है हमारे प्रभु जो है, हम वो श्रोता बन जाते हैं और हम सुनाने वाले बन जाते हैं, जबकि वो भी सुनाने वाले वही हैं, लेकिन खेल करने के लिए 2 होते हैं। भगवान इतना अवसर हमको देते हैं तो इस प्रकार से प्रेम बढ़ जाता है, हरि का ध्यान सतत होता रहता है। साधक के हृदय प्रभु के, हमारे हृदय में हरि के प्रति अप्रतिम प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समझिए इसको आप भगवान का ध्यान करने का सतत अभ्यास साधक हृदय में हो जाए, इस प्रकार से होता है। आप पढ़ते ना, इसको देखिए, भगवान कपिल ने इसको ऐसे कहा, एवं हरौ भगवते प्रतिलब्ध भावो, इस प्रकार ध्यान करने से साधक का श्री हरि से प्रेम हो जाता है। एवं हरौ भगवते प्रतिलब्ध भाव भक्त्यादवधृत्य पुलकः प्रमोदा औकंत्य बाष्प कलया मुहुराद्रिमानं तच्चापि चित्तवडिशं शनकैर्वियुक्तै युक्ते मुक्ताश्रयं यरिहि विदृश्यं विरक्तं निर्माणीक्षते मनः सहसा यथाचिः आत्मानमत्त पुरुषो अव्यवधानमेकन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाहम। ये अध्याय स्कंद 3 का अध्याय 28 का 34वां 35वां मंत्र है श्रीमद् भागवत का। भगवान कपिल ने कहा कि श्रीमन नारायण हरि की सगुण साकार सविशेष स्वरूप का निरंतर ध्यान करने से
इस प्रकार लिखा ना, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भाव, साधक का श्री हरि से प्रेम हो जाता है और फलस्वरूप हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता। भक्त्या धवहृदय उत्पुलकः प्रमुदात्, हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है। फिर क्या रोम रोम पुलकायमान हो जाता है। फिर क्या, और आंसुओं से भरी हुई आंखों से साधक भीग जाता है और उत्कंठ बाष्प कलया भर गई आंखें, मुहुर्दिमान चापी, और जैसे मछली को पकड़ने का साधन कांटा होता है, चित्त बडिसम सनकई युक्ति, और मछली के फंसते ही कांटा गौण हो जाता है, फंस गई मछली, कांटा। उसी प्रकार साधक भी अपने चित्त को धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है, पुनश्च ध्येय वस्तु से हटा लेता है। भगवान ध्यान में आ गए, आनंद से हृदय पुलकित हो गया, आंखें भर गई। अब कांटा हमारे लिए ध्यान किसी मतलब का नहीं रह गया। उसी प्रकार पुनश्च तेल आदि चुक जाने पर दिए की लौ अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है। अब चुक गया तेल, तच्चाप चित्त बडिशम सनकई वियुक्ते, उसी प्रकार साधक भी अपने चित्त धीरे विषय से हटा लेता है। पुनः जैसे तेल आदि चुक जाने पर दिए की लौ अपने कारण तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर शांत हो जाता। वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर शांत हो जाता है। क्या? तेज ब्रह्माकार हो जाता है चित्त। उस अवस्था को प्राप्त होने में जीव गुण प्रवाह रूप देहादिक उपाधि से, ये गुण प्रवाह रूप देहादिक उपाधि से, ये सब गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि से निवृत्त होने जाने कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। मुक्ताश्रयम यर्हि निर्विषयम व्यक्तम, ध्यान दीजिए, राग से रहित, निर्विषय माने विषय से रहित, और आश्रय मन मुक्त आश्रय से रहित, शांत हो जाता, निर्वाण वीक्षति और ब्रह्माकार हो जाता है। मना सहसा यथार्ची ही, इस अवस्था के प्राप्त होकर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्यात्यादि विभाग के रहित एक अखंड परमात्मा स्वरूप अनुगत दिखता है। आत्मानम अत्र पुरुषो अव्यवधानम एक अन्वीक्षति प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। क्या बात! भगवान कपिल इसके आगे एक महत्वपूर्ण और कहते क्या, सोऽप्येतया चर्मया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महीं नववसितः सुख दुःख बाहु बाह्ये हेतत्वपश्यति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधत्ता उपलब्ध परात्मकाष्ठा योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से, योगाभ्यास से प्राप्त चित्त की इस अविद्या रहित, ऐसा अविद्या नहीं रहेगी, योगाभ्यास से प्राप्त किया है। लय निवृत्ति से, अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से, अविद्या की लय खत्म हो गई, उपाधि रहित होने से प्राप्त ब्रह्मानंद से जहाँ सुख दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो चुकी है, प्राप्त कर अर्थात परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह साधक योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उस उपाधि को उसे अविद्याकृत अहंकार में देखता। अहंकार कृतम, अंततः यही बोलना पड़ेगा, अहंकार में है, मुझ में नहीं है अहंकार। जिस प्रकार मदिरा के मद से मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र का कि कपड़ा पहना है कि नहीं पहनना है इसका ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के उठने बैठने अथवा दैवश कहीं जानने या लौट आने के विषय में भी कुछ ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित रहता है, खो जाता है। इसे भी समझना जरूरी है कि साधक योगी का शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है। वाह!
साधक योगी का शरीर तो उसके पूर्वजन्म के संस्कारों के अधीन है, परंतु किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्मा तत्व की भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र करत्रादि के सहित इस शरीर की को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। इस योगाभ्यास से प्राप्त समाज जन्म अवस्था के इस परम सत्य को समझने के बाद की उपाधि रहित अनुभूति ही परमात्म दर्शन का संगीत, जैसा भी हमने बताया। अब प्रश्नगत श्रुति के मंत्रों की व्यवस्था सरल हो जाती है। इसके बाद सुधांतम का मतलब क्या हुआ? हमारी श्रुति में आया सुधांतम, क्या आया है? यहाँ आया है तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम। श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं सुधांतम माने सुधौतम होता है। माने जैसे कोई चीज खूब धो दी गई हो तो उसको सुधौत बोलते हैं, और सुधौत को ही श्रुति में सुधांत कहा जाता है। सुधौत और सुधांत एक ही है। श्री शंकरानंद स्वामी कहते हैं सुधांतम जो है वो शोधन के अर्थ में है, आग में खूब तपा करके उसको कुंदन बना लिया गया है। तो यही तो लिखा है यथाई बिंबम हृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत् सुधांतम। मतलब ऐसा शोधन होता है, ऐसा शोधन होता है कि क्या बताएं, खूब धोया जाता है उसको, अर्थात योगाभ्यास किया उसने। तो वहां तब रहने ही वाली नहीं उपाधियां, न चित्त रहने वाला न गुण रहने वाला है। सुधौत हो गया, सुधांत हो गया। श्री शंकरानंद स्वामी का सिद्धांतम जो है वो शोधन के अर्थ में, आग में खूब तपा करके उसको कुंदन बना लिए गए। श्री नारायण तीर्थ कहते हैं कि ये सुधांतम जो कहते हो है, और इसका अर्थ है अमृत की पराकाष्ठा सुधाकांत सुधांतम। तो जैसे सोने या चांदी की मूर्ति में यदि मिट्टी लग गई हो तो तेजोमयम भ्राजते सुधांतम, तो वह मिट्टी लगा हुआ स्वर्ण धातु का पदार्थ धो लेने के बाद अथवा आग में तपाए जाने के बाद बहुत ही उचकदार होकर प्रकाशमान हो जाता है। उसकी कांति झिलमिल झिलमिल करने लगती। उसी प्रकार आत्म तत्व को प्राप्त कर परमात्मा का साक्षात्कार जीवात्मा अमृत रूपता का अनुभव कर नाना उपाधियों को भूलकर अपने को अनेक से एक अनुभव करने लगता है और अकृतार्थ से कृतकृत्य हो जाता है तथा शोक कृत से वित शोक अनुभव करता है। भगवान यही कह रहे हैं कि वो दोनों ही मेरे जीव की उपाधियां हैं, मदरूप होकर ही उससे छुटकारा मिलेगा। वो अहंकार कृत है, वह ध्यान दीजिए। तत्व प्रस्वीक्ष, अब इसी मंत्र में कहा गया था तत्व को जब वह देही देख लेता है, मानो दूसरे शब्दों में ये सब योगाभ्यास ध्यान के बाद की स्थिति बताई जा रही, तुलना की जा रही, उपमा दी जा रही। तो शब्दों में कहें जीवात्मा को ये बोध हो जाता है कि वह एक खंड सत्ता के सिवाय, एक खंड ज्ञान के, एक खंड आनंद के सिवाय दूसरी की वस्तु आई नहीं। अभी हमने बताया पंच महाभूतों से एकीकृत हो जाता है, समझ गए आप। और तब वह कृतार्थो भव, तो मान्य तब उसके लिए प्राप्त कुछ नहीं रह जाता, सारे अर्थ उसके पूरे हो जाते, तब वही प्राप्त भी हो जाता है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि कृतार्थ माने जिसको जितना धन कमाना था, जितना पाना था उतना पा लिया, अब धन पाना बाकी नहीं रहा, उसका नाम हो गया कृतार्थ। अभी कमाना बाकी है तो कृतार्थ नहीं है। अर्थ माने पैसा, अर्थ माने धन, प्रातव्य। कृतार्थ माने कृतार्थ, अर्थ कृत, जितना पाना था पा लिया मैंने, मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे पाना बाकी नहीं। इदा ही माने जब इस लोक में इस जीवन ने परमात्मा का साक्षात्कार करने की दिशा में ये पदों का विवेचन चल रहा है, उस श्रुति की योगाभ्यास अवरुद्ध करते रहना चाहिए। श्रुति का कहना है शरीर छूटने के पहले परमात्मा को नहीं जान सके तो सर्ग प्रलय की श्रृंखला में नाना नाना योनियों में शरीर धारण कर विपाक का भोग मान करना ही पड़ेगा। कठोपनिषद कहता है ओ ही चेद सकदवधुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसाः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि शरीर का पतन होने से पहले
मृत्यु के पहले इस शरीर, मनुष्य शरीर में ही साधक परमात्मा को साक्षात कर सका तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को विवश होना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग कोई नियम का पालन नहीं करते। उनको चाहिए कि अपना कोई नियम बना के चलें और जितना हो सकता है करें, नहीं तो आपको करना तो पड़ेगा ही। जैसे बिना पढ़े लिखे आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी और आपका व्यक्तित्व निखरेगा नहीं, वैसे भगवान का ये काम के बिना भी आपकी गति होगी नहीं। उसी प्रकार श्रुति की का चेतावनी भरा एक कथन है कि चेद इहा वेदीन महती विनष्टि, इसमें भी ई शब्द है, माने इस जीवन में तुमने परमात्मा को नहीं जाना तो महान विनाश। चेद इह अवेदी महती, यदि आपने इस जन्म में नहीं जाना, अवेदी महती विनष्टि, परमात्मा को पाने का लक्ष्य कभी भी अगले जन्म तक नहीं छोड़ना, ध्यान रखिए। युक्ता दीपोपमेन आतत्वेन तु ब्रह्म तत्व प्रपश्येत, ये लिखा था श्रुति में। इसका अर्थ ये कि माने जो सम दम आदि साधन संपन्न है, विवेक युक्त है, वैराग्य युक्त है, मोक्षा युक्त है, वह युक्त है। ऐसा साधक जब अपने अंतःकरण प्रदीप्त लौ को जान लेता है और साथ यह भी जान लेता है कि यह उपाधि विशेष कारणों से ही परिच्छिन्न होकर प्रज्वलित हो रही है, यह उपाधि विशेष कारक के कारणों से ही, जैसे बत्ती है, दिया है, इसे वासनाओं का, संस्कारों का स्नेह है, तेल है, घी है, और प्रारब्ध अनुसार इसको जितने दिन रहना, उस एक जीवन का जो प्रारब्ध है वही बत्ती है, और उसकी जात जो चेतन है वह अविद्या के साथ तादात्म्यापन्न होकर प्रज्वलित हो रहा है। ध्यान दीजिए, जिसी चित्त में स्नेह होगा वो जलता रहेगा। संसार के प्रति जो स्नेह है वही जलने का कारण है, प्रज्वलित होने का कारण है। यह स्नेह ही, यह मोह ही तेल घी है, जिसके कारण मनुष्य को संसार में जलना पड़ता है, भाई से दुखी होना पड़ता है, बेटे से दुखी होना पड़ता है, पति से दुखी होना पड़ता है। इसी को श्रीमद् भागवत में परमहंस भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को समझाया, स्नेहाधिष्ठान वर्त्यग्नि संयोगो यावद दीयते ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवाहं रजः सत्तमोरित्या जायते अथ विनश्यति। जब तक तेल रखने का बर्तन, बत्ती और आग का संयोग रहता है तभी तक दीपक में दीपक बना है। वैसे ही उसके समान जब तक आत्मा का कर्म और मन, शरीर और इसमें रहने वाले चैतन्याध्यास नाना उपाधि का संबंध रहता है तभी तक उससे जन्म मृत्यु के संसार चक्र में भटकना पड़ता है। और रजोगुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उत्पन्न, स्थित और विनष्ट होना पड़ता है। तो प्रसंग श्रुति में ध्यान योगी को आत्मतत्व की प्राप्ति हो गई है, अर्थात स्वयं ज्योति की अवस्था प्राप्त हो गई है और वह ब्रह्मभूत आनंद में का कारण होकर रहा है। जैसा गीता में योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने चरणवार ध्यान योग की उपलब्धि के अंतर्गत अर्जुन को समझाया कि देखो अर्जुन, दुख रूप संसार के वियोग के नाम, वियोग के संयोग के वियोग का नाम दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम दुख। तब विद्यात, उसको जानो दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग से वियोग हो जाए वही योग है, उसे योग की संज्ञा दी जाती है। चाहे समता कह दे, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दे, दोनों एक ही है। तात्पर्य है कि संसार में स्थिति होने पर संसार के संयोगों का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थित हो जाएंगे। समत्वम योग उच्चते, यही आज तत्व की उपलब्ध होने की अवस्था है। दूसरी बात, आज तत्व की उपलब्धि के लिए भगवान कहते हैं संकल्पों से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग करना अनिवार्य है। पहले स्फूर्णा होती है, फिर संकल्प होता है, ऐसा करना है, फिर संकल्प हो गया। स्फूर्णा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाता है और बंधन कारक होता है।
संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। तो आप स्फूर्णा संकल्प कामना, संकल्प इज द मदर ऑफ डिजायर। स्फूर्णा दर्पण के कांच की तरह है जिसमें चित्त पकड़ा नहीं जाता, पर संकल्प कैमरे के कांच की तरह है जो चित्त पकड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, स्फूर्णा क्या है? दर्पण के कांच की तरह। दर्पण का कांच, इसमें स्फूर्णा आई, फूट जाती, परंतु संकल्प कैमरे की कांच की तरह है। कैमरे में जो कांच रहता है ना, उसमें छप जाती छवि, वो इमेज जाती नहीं। साधक को सावधानी रखना चाहिए कि स्फूर्णा हो तो हो, वह संकल्प ना हो। मन स्फूर्णा निकल जाए, फूट जाए, टूट जाए। कामना रहित मन से इंद्रियों को विषयों से हटाना, कामनाओं का त्याग करके जब मन कामना रहित हो जाए, तब ऐसे कामना रहित मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटा लेना है। यही मनोनिग्रह है, यही इंद्रिय निग्रह भी है। चौथा, मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना। जब मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह हो जाए तो धैर्यपूर्वक बुद्धि के द्वारा संसार से उपराम होकर मन का परमात्मा में निरोध करना, अर्थात कुछ भी चिंतन नहीं करना। आत्मस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है, संकल्पों में पहले और पीछे वही परमात्मा। ऐसा बुद्धि का निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने। अब इसको जो है और इसके का विस्तार आपको हम कल बताएंगे। आज यही विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।